एक बार एक छोटे से शहर में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह प्रेतवाधित है। इस हवेली के बारे में कई लोग दावा करते थे कि रात के अंधेरे में हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी खून से लिखी चिट्ठियां भी मिलती हैं। एक रात हवेली के मालिक का शव मिला। वह अपने बिस्तर पर पड़ा था और उसके हाथ में खून से लिखी एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद हवेली में रहने वाले नौकरों की भी हत्या हो गई। हर हत्या के बाद खून से लिखी चिट्ठी मिलती थी। चिट्ठियों में लिखे शब्दों का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सब कुछ जांचा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। हवेली की तलाशी के दौरान पुलिस को एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक में कुछ ऐसे चिन्ह और अक्षर थे जो खून से लिखी चिट्ठियों में लिखे शब्दों से मिलते जुलते थे। एक पुराने जमाने के पंडित ने बताया कि यह पुस्तक एक प्राचीन भाषा में लिखी गई है और इसमें काले जादू के बारे में लिखा हुआ है। पंडित ने बताया कि हवेली पर एक प्राचीन शाप लगा हुआ है। इस शाप के कारण ही यहां हत्याएं हो रही हैं। शाप को हटाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पुलिस और पंडित ने मिलकर हवेली में पूजा की। पूजा के दौरान एक अजीब सी आवाज आई और हवेली में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद अंधेरा छटा और एक आदमी सामने आया। वह आदमी हवेली का ही एक पुराना नौकर था। उसने बताया कि उसने ही हत्याएं की थीं। उसने यह सब एक खजाने को पाने के लिए किया था जो हवेली में छिपा हुआ था। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार कर लिया और खजाना बरामद कर लिया, लेकिन इस घटना ने लोगों को डरा दिया था। हवेली को तोड़ दिया गया और उस जगह पर अब एक पार्क बना हुआ है। यह कहानी हमें बताती है कि अंधेरे रहस्यों में डूबी हुई चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अज्ञात चीजों से दूर रहना चाहिए। यह हवेली कई सदियों से खड़ी थी। इसके बारे में कहा जाता था कि पहले यह एक राजा का महल हुआ करता था। राजा के मरने के बाद यह महल खंडहर में बदल गया और बाद में एक हवेली बन गया। कहते हैं कि राजा की एक राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में एक अंधेरा छिपा हुआ था। उसने अपने पिता को मारकर राजा बनने की कोशिश की थी, लेकिन उसके भाई ने उसे रोक दिया था। राजकुमारी को सजा मिली और वह हवेली में कैद हो गई। कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा आज भी हवेली में भटकती रहती है और वहां रहने वालों को सताती है। यह भी कहा जाता है कि राजकुमारी ने एक खजाना छुपाया था जो हवेली में कहीं छिपा हुआ है। हवेली में रहने वाले कई लोगों ने अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय हवेली में एक महिला की आवाज सुनी है जो रो रही थी। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंड महसूस की है जो उन्हें डरा देती थी। एक बार एक नौकर ने दावा किया कि उसने हवेली के तहखाने में एक खजाने के बारे में सुना है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तहखाने में जाकर खजाना खोजने की कोशिश की, लेकिन जब वे तहखाने में पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और वे डर के मारे वहां से भाग गए। कई लोगों का मानना है कि हवेली में एक भूत रहता है। यह भूत राजकुमारी की आत्मा हो सकता है या फिर कोई और अज्ञात प्राणी। इस भूत ने कई लोगों को डराया है और यहां तक कि कुछ लोगों की जान भी ली है। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कोई नहीं जानता कि हवेली में क्या छिपा हुआ है। क्या यह वास्तव में एक प्रेतवाधित जगह है? क्या यहां कोई खजाना छिपा हुआ है? क्या हवेली में रहने वाले लोग वास्तव में भूत देखते हैं? यह सवाल आज भी लोगों के मन में घूमते रहते हैं। हवेली की कहानी एक रहस्यमयी कहानी है जो लोगों को डराती है और उत्सुक करती है। हवेली का भविष्य क्या होगा? क्या यह हमेशा एक रहस्यमयी जगह बनी रहेगी या फिर कोई इस हवेली के रहस्यों को सुलझा पाएगा? यह समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि हवेली की कहानी हमेशा लोगों के मन में रहती रहेगी, एक रहस्य के रूप में।